नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रमाण वार्ता प्रूफ और मैं हूं आपके साथ नीलम। आज हम आपको गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम की खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हिंदू समाज की एकता को मजबूत करने, धर्म, संस्कृति और संस्कारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज रविवार 8 फरवरी 2026 को यह विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम विजयनगर के जे ब्लॉक पार्क पानी की टंकी के नीचे दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान दोपहर 2 बजे से महाप्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करना रहा। इस सम्मेलन में कई प्रमुख धार्मिक और सामाजिक हस्तियों की उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष ब्रह्मा कुमार जी उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य सुनील बरौनी, जिन्हें देवव्रत भूषण के नाम से भी जाना जाता है, तथा स्वामी जगदीश्वर महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र कुमार चौहान द्वारा की गई। कार्यक्रम की सफलता में कई पदाधिकारियों और समाज सेवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें ब्रह्म कुमार जी, देवेंद्र कुमार चौहान, श्रीमती गागी देवी, श्रीमती गीता देवी सहित अन्य सहयोगी सदस्य शामिल रहे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को सफल बनाया। आयोजन समिति और हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। फिलहाल विजयनगर में आयोजित यह विराट हिंदू सम्मेलन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। ऐसी ही स्थानीय और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा परिचय ये है कि मैं एक गाजियाबाद शहर में सनातन धर्म के संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मुजफ्फरनगर, नावला कोठी और आज विवेकानगर में शिव के 2 विशाल मंदिर छोटा मोटा नहीं, हजारों आदमी बैठते हैं, तो 3 श्रेणियों के लिए बनाया कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो जाए, कोई सत्संग सभा कर लें, गरीब कन्या की विवाह कर दें, कुछ ऐसे काम है तो कई रूप से उसको अच्छा काम आए और समाज के कल्याण के लिए 44 साल मेरे को सेवा करते हुए हैं। बाकी ये है कि हिंदू धर्म की संस्कृति और अपने धर्म को बचाने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करते रहना है। गोपनीयता से मैं कार्य करता था। आज श्री देवेंद्र चौहान ठाकुर जी ने मुझे एक विजयनगर में आकर के टंकी के नीचे बोलने का सौभाग्य दिया। हमें बोलना चाहिए, अच्छा है, हमें सब कुछ है, लेकिन बोलने के साथ साथ उस अच्छाई को ग्रहण करें, तभी हमारे सम्मेलन का या हमारे समाज का हित हो सकता है। यदि हम भाषण दें तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और हम सुधरेंगे तो हमारा युग बदलेगा और हम सब सुधरेंगे। हमें अपने आप को बदलना है। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने नीचे के स्तर के आदमी, गरीब कहता है गरीब कोई नहीं है, सब बराबर हैं। जो धन के अभाव के कारण कमज़ोर है और पैसे से, तो वो गरीब नहीं है, वो भी हमारा भाई है। हमें उसकी कंधे से कंधा मिलाकर, जैसा कि आप हिंदू सम्मेलन में आए हैं, हाँ जी, यहाँ पर आप हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं बातें कर रहे हैं या सनातन को बढ़ावा देने के लिए? हम जो है सनातन धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृति जो है उसको जिंदा करने के लिए हमने इस सम्मेलन में भाग लिया। और आगे आज के बाद भी, क्योंकि समय के प्रभाव से आयु 80 साल हो चुकी है, लेकिन फिर भी संघर्ष करना मेरा फर्ज है। अब जाते जाते इस मुसाफिर खाने में कितने मुसाफिर आते हैं, कितने चले जाएंगे, लेकिन कुछ मुसाफिर अपनी निशानियां और नाम, अपनी जो है वातावरण की ऐसी विभूति छोड़ जाएंगे, जिससे प्रेरणा आगे को मिलेगी। अब वो ऐसे थे जैसे आप सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से? सनातनियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप एक रहो, नेक रहो, बुराइयों से बचो और किसी की बात सुनने का
सिर्फ ये है कि हमारा धर्म कैसे बचे, हम पे कैसे आपत्ति आई, क्या है। हमारी सरकारें, हमारे जो ऊपर कर्णाधार जो हमारे रक्षक हैं, उनके हम सहयोगी हैं। हम ही सरकार बना के भेजते हैं। हमारा जो है धर्म विचित है। कितने टुकड़े हमारे हिंदुस्तान से बट करके अलग हो गए। हम चाहते हैं भारत माता का जो ये संदेश हिंदू सम्मेलन का है, ये हम अजर और अमर और जिंदा रहे। इसको जिंदा रखने के लिए हमारी एकता का साबूत, एकता का जो हमें ध्यान रखना है और एकता में कंधे से कंधा मिला करके इस पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन में और समाज की एकता के लिए अखंडता ना हो, हमारा बंटवारा ना हो, हम एक रहें, नेक रहें, सेफ रहें। और यदि हमारे परिवार में ये एक हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हम जाति और धर्म और मजहब में, जाति और धर्म में बटे हुए हैं, लेकिन हम सत्य सनातन हैं। हमारा भारत ऋषियों की भूमि है। हम उन पुरखों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अपने परिवार शहीद किए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज हम उनकी जो ज्वाला ज्योति आज भी। जैसा कि स्वर्णों के द्वारा बताया जा रहा है, स्वर्ण परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वर्ण परिवार में कहते हैं ना लोग, ये तो बांटने वाले नहीं, हम बताएंगे इसके बारे में। स्वर्ण परिवार को कोई भी बांट नहीं रहा है, केवल हमारे अनुयायी, हमारे जो हमें भटकाने वाले हैं, वो बीच में आके, जैसे कहीं आग जल रही है, हम ताप रहे हैं, वो आके ताप लेते हैं। और किसी में वैसे हमारे में कोई ऐसी बात नहीं है। स्वर्ण समाज को भी अपने कंधे से लगा करके हम उनकी सेवा करने के लिए तत्पर। इस समाज को, पूरे भारत को ये हिंदू सम्मेलन, हिंदू, और उसके साथ साथ भी यदि हमारे घर में कोई अतिथि आता है, हम सम्मान पूरे भारत में हर नागरिक का करेंगे, लेकिन अन्याय के लिए एक हाथ में माला रखेंगे, एक हाथ में भाला रखेंगे। हम झुकेंगे नहीं, न झुके हैं, मर मिट जाएंगे, लेकिन नाम शहीदों में कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, आज आप यहाँ पे हिंदू विराट सम्मेलन में आए हैं, आपका क्या पद होगा, क्या आप संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं सत्य सनातन धर्म का एक छोटा सा सिपाही हूँ, आचार्य सुनील बड़ोनी हूँ। मैं पिछले 30 वर्षों से सत्य सनातन के ज्योतिष, वास्तु और षोडश संस्कार में जो 16वां संस्कार है, अंतिम संस्कार, इसके लिए जिनके पास नहीं, उनके लिए आप जैसे लोगों से निःशुल्क व्यवस्था है। हिंदू सम्मेलन में आपकी अभी क्या भूमिका है? अभी मेरी भूमिका मुख्य वक्ता है, जिससे कि मैं सनातन धर्म का परिचय आम व्यक्ति से करता हूँ। विराट हिंदू सम्मेलन के जरिए आप हिंदुओं से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, जो सनातन संस्कृति जिसमें है ना, जो सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा। और जैसा कि हमारी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो इस सनातन संस्कृति में मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जाति प्रथा, ऊंच नीच की जो बुराइयां हैं, उनको त्यागें और सही अर्थों में सनातन को समझें, सामाजिक समरसता में रहें, अपने परिवार को, अपनी सनातन उच्च संस्कृति को समझें, और अंत में हम केवल सरकार के भरोसे न रह के इस देश को महान बनाने में अपना योगदान। जाति व्यवस्था में बढ़ते हिंदुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को भोई। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, तो क्या संदेश दिया कि मैं पुरुषोत्तम होकर भी एक निम्न वर्ग की महिला से यदि बेल ले रहा हूँ तो माँ के समान को दर्जा दिया। बाद में कम्मन रामायण में भी है। आज के समय में क्या इस तरीके के हिंदू सम्मेलन होने आवश्यक हैं? हाँ, हम हिंदू सम्मेलन में संगठित होना, इस यदि हिंदू राष्ट्र को, जो राष्ट्रगुरु तो है, विश्वगुरु बनना है, तो हर व्यक्ति को जाति पर इरादे की छोटी मोटी दीवारों को तोड़कर एक होना पड़ेगा। सरकार को पर्यावरण रक्षा भी इसमें एक बड़ा काम है। बंजर धरती पर एक कार वृक्ष लगाकर करो। जैसा कि अभी एक मूवी लॉन्च हुई है, इसमें जो है पंडितों को टारगेट किया गया है, आपका कंजूस पंडित के नाम से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही वो समस्या है जो हम छोटी छोटी बातों को किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके अपने सनातन को कमजोर। मेरा सभी से आग्रह है, यदि हमारे किसी भाई ने मूर्खता की तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद।
तो उसको क्षमा करें। और सरकार से आग्रह है कि इस तरह का किसी भी चीज़ को ये सरकार नहीं देखेगी, हमें भी तो देखना है। आप उसको बाइकाट कीजिए इस तरह की चीज़ों को जो भाई को भाई से बांट रही है। यूजीसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इस विषय में ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने इसका बहुत अध्ययन नहीं किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक दे दी है तो फिर उसके विषय में कहना सूर्य को दीपक दिखा। हमारे चैनल के माध्यम से हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि सत्य सनातन धर्म को हमेशा उस सूर्य की भांति प्रखर रखिए जो भगवान श्री राम जो त्रेता युग से आपने देखा ना, जिस सनातन धर्म में आपने देखा कि जब संजय युद्ध की सारी लाइव कास्ट दिखा रहा था, लोग हंसे थे 5000 साल पहले, कैसे दिखा सकता है। लेकिन जब आप आज क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो विश्व भी जो है हमें मान रहा है, निश्चित ये कोई संस्कृति नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।